बाजार से। मैं हूं आपके साथ कनिका। बाजार से में मैं हर बार आपको ढेर सारी शॉपिंग करवाती हूं, कभी क्लोथ्स की, कभी एक्सेसरीज की, तो कभी फुटवेयर की। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आपके पास एक अच्छी स्किन नहीं है और आपका जो फेस है उस पर ग्लो नहीं है, तब तक आप चाहे कितनी भी अच्छी ड्रेसेस पहन ले, फुटवेयर पहन ले, लेकिन एक परफेक्ट लुक आपको नहीं मिल सकता है। तो परफेक्ट लुक के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी अपनी फेस की जो स्किन है उसका बहुत ख्याल रखें, और वो भी खास तौर पर तब जब आपके पास टाइम की कमी है, लेकिन आप घर में जो चीजें मौजूद हैं सिर्फ उनसे ही कुछ टाइम निकालकर अपनी स्किन का ख्याल रख सकती हैं। इसके लिए आज मैं आपको लेकर आई हूँ शिप्रा सनसिटी में, जहां मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी हर्बल एक्सपर्ट पायल सिन्हा से, जिनका ये विश्वास है कि जो घर में चीजें मौजूद होती हैं, यानी कि रूट्स, हर्ब्स और फ्रूट्स, उन सब से आप अपनी स्किन को निखार सकते हैं और किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं पायल सिन्हा से। हाय पायल। थैंक यू। पायल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इस एपिसोड के लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारी नेचुरल चीज़ें मुझे नजर आ रही हैं। और नॉर्मली ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात से काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें अगर हम फेशियल ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तो उसमें पता नहीं कैसी क्रीम्स होंगी या क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे जिनका यूज़ हो रहा होगा। लेकिन यहाँ सब कुछ एकदम, जैसे बोलते हैं, पारदर्शी, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि कुछ भी आपके चेहरे के साथ कुछ ऐसा खिलवाड़ नहीं होगा और सब कुछ चीज़ें नेचुरल हैं। तो मुझे बताइए कितना ज़रूरी हो जाता है कि हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें अपनी स्किन के लिए। कनिका देखो, ये है फ्रूट फेशियल। ये आपकी जो ट्रे है ये कंप्लीट फ्रूट फेशियल है। इसके अंदर जितने भी मटेरियल है, इसके अलावा आपके चेहरे को कुछ नहीं चाहिए होता है। ये सब मार्केटिंग है, बिजनेस है, जिसको आप बोलते हैं कि तरह तरह के फेशियल्स आते हैं मार्केट में और चले जाते हैं। क्यों नहीं वो रुकते हैं? इट मीन्स कि जो दम है वो फ्रूट फेशियल में। और फ्रूट फेशियल में क्यों दम है? क्योंकि हमारे हर कॉस्मेटिक्स फ्रूट से ही बनता है, फ्रूट से बनता है, हर्ब से बनता है। तो क्यों ना हम उन चीज़ों को डायरेक्ट अप्लाई करें अपने फेस में। बस उसमें क्या सिस्टम होता है कि जितना भी मटेरियल है एकदम फ्रेश होना चाहिए। और अपना हाथ एकदम पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि आप अपने हाथों को केयर करोगे, सब्जी नहीं काटना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है, इवन इंटरनल भी आपका थॉट प्रोसीजर, आपकी प्योरिटी, सब सारी वाइब्रेशन इन हाथों के अंदर आ जाती है। और आप सुबह उठ के जब अपने आप हाथों को चार्ज करते हैं, उसके बाद जब फेशियल करते हैं, तो वो फीलिंग कस्टमर को भी होती है। और यही छोटी छोटी चीजें ऐसा रामबाण सिद्ध होती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि इवन 40+ के बाद लेडीज इतनी डाउन हो जाती हैं। उन सब के लिए भी ये फेशियल एकदम रामबाण है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपने जैसे बताया कि किसी तरह की कोई मशीन्स का यूज नहीं है, किसी तरह के कोई ऐसा प्रोडक्ट्स नहीं है जिसमें केमिकल्स हो, कोई स्किन इन्वेंशन नहीं, कोई स्पॉन्ज नहीं, कोई ब्रश नहीं। जो कुछ होगा अपना हाथ जगन्नाथ। इसमें सारी चीजें अपने हाथ से कीजिए और सारे मिरेकल्स को खुद फील कीजिए। और यहाँ पर अगर आप ब्रश भी नहीं यूज करेंगे, आप पैक भी लगाएंगे तो हाथ से लगाएंगे। ठीक है, इसी को फ्रूट फेशियल कहते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक है वो भी काफी एक्साइटेड होंगे ये सब कुछ देखने के लिए। और कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि घर पे ही सब कुछ हो जाए, उन्हें कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो मुझे लगता है ये चीजें ऐसी हैं जो हमारे घर पर इजीली अवेलेबल है। क्या क्या है वो आप मुझे बताइए, आज क्या क्या चीजें हम यूज करने वाले हैं। देखिए, हम ये बता दें, ये मल्टीपर्पज है, यानी कि ये चीजें आप किसी भी कस्टमर पे या किसी भी पर्सन पे कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि हम लोग पहले स्किन टाइप देखते हैं कि किस स्किन पर क्या चीजें सूट करेंगी, पर ये क्योंकि सारा कुछ नेचुरल चीजें हैं तो इसलिए किसी पर भी कोई बुरा असर नहीं करेंगे और किसी भी स्किन टाइप पर हम इसे यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग नॉर्मल आपने दूध से कर लिया। उसके बाद ये हमारा सबसे पहले ये है ग्वारपाठा, दिस इज कॉल्ड ग्वारपाठा। इसको कच्चा तोड़ा अभी, ये नहीं कि देखिए इसको हम एज अ जेल भी यूज कर सकते हैं, मतलब मार्केट से लाइए, लेकिन इसका ½ स्पून और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है रेडीमेड का। इसलिए हमने कच्चा तोड़ा। अब इसका हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे, इस जेल को। पूरा ये जो पल्प है, ये पूरा पल्प हम फ्रूट्स की ये पल्प पे मिला देंगे। इसमें हमारा पहले से तैयार हुआ ये फ्रूट्स हैं, जिसमें हमारा सबसे मेन होता है पपीता। पपीते का भी छिलके के जस्ट नीचे का ये हिस्सा, यानी कि हमने पपीते को ऐसे घिसा कि उसका छिलका भी इसमें आ जाए। इस तरह से ये मेटेरियल तैयार हो गया। और इसके अंदर हम मिला देते हैं नींबू का रस। ठीक है, इसमें नींबू का रस मिलाने के बाद आप ये देखिए, ये है वेजिटेबल्स जिसमें सारा क्षारीय तत्व है वो है। इससे पहले आपको चेहरे को ब्लीच किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट टाइम ये रखा जाएगा। देन इसके ऊपर नींबू का रस डालने के बाद लिव इट फॉर मिनिमम 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट जब आपके लगेगा तो आपको फीलिंग बिल्कुल वैसी होगी जैसे ब्लीच होता है। लेकिन इसका इफेक्ट डिफरेंट होता है। देखिए, आप मार्केट में ब्लीच कराते हो, सारे बाल गोल्डन हो गए, स्किन लूज हो गई, क्या मिला? 2 दिन का राहत है और ग्राफ ब्यूटी का नीचे आ गया। ये ब्लीच परमानेंट होता है। माना कि इसमें टाइम लगता है, 8-10 बार करेंगी तब आपके एक बार का इफेक्ट आएगा, पर स्किन की टाइटनेस बनी रहेगी।
आप ब्लीच करने बुरा असर नहीं आएगा। हाँ, आप ब्लीच करने वाले चेहरे लूज हो जाते हैं, इसमें आपको ये प्रॉफिट रहेगा। ओके, हर स्टेप पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो मैं कई बार देखती हूँ कि कई लड़कियों की मैंने जब पास से स्किन देखते, बहुत दूर से देखे तो बहुत खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन पास से देखते तो यहाँ के जो साइड के जितने वो बाल होते हैं वो एकदम ब्राउन ब्राउन काफी ज्यादा बड़े हुए नजर आते हैं। वो इस तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी इसमें, बल्कि स्किन दिन पे दिन अच्छी होती है, हेल्दी होती है। इसके बाद इसको हटाने के बाद हम इस पल्प से मसाज करते हैं। ओके, मसाज करते समय ये है मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर से दाग धब्बे लाइट होते हैं। अब मुलेठी आप चाहे कच्ची लीजिए, चाहे पीस के लीजिए, चाहे लकड़ी में लीजिए, चाहे पाउडर लीजिए, योर चॉइस। इस पाउडर को कहते हैं नीम और तुलसी का मिक्सचर कर लिया। ये मल्टीपर्पज है। अगर आपके एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, उसमें आप ऊपर ऊपर डालती जाइए। जैसे आप चाट मसाला अपनी कोई डिश के ऊपर डालते हैं ना, उस तरह से ये वर्क करती है इस पल्प के ऊपर। और मेन थिंग है कि अगर आप जैसे पार्लर में जाते हैं, मसाज शुरू हो जाती है जोरदार, फेस को कुछ जोरदार नहीं चाहिए, फेस को बहुत सॉफ्ट, बहुत मीनिंगफुल मसाज चाहिए, जो हमारे फिंगर्स के हाफ हिस्से से होती है। इसको कहते हैं फ्रूट फेशियल। इसको आप डालते जाइए। ये है हमारा चंदन पाउडर, ये लास्ट में अप्लाई करते हैं। जिसकी स्किन थोड़ी हीटेड होती है उसमें बाद में डालते हैं। इस तरह से हमारा मेन फोकस ये होता है कि ये एंड दिस वन एंड फ्रूट पल्प्स एंड ये वेजिटेबल्स जो पेस्ट है, ये ग्वारपाठा, ये है मुलेठी पाउडर, इसमें है नीम सूखा हुआ, कच्ची छोटी पत्तियां और तुलसी का पाउडर, ये सफ़ेद उड़द विद देसी कपूर, और यहाँ पे है अर्जुन की छाल जो चंदन के पाउडर के साथ में मिक्स है। ये मटेरियल हमारे चेहरा जो है, यानी कि मेरा जो गेस्ट है, हमें इसको खिलाना है और प्यार से खिलाना है और इतने अच्छे से खिलाना है कि ये दाएं बाएं गिरे ना, ये स्किन पूरा खा ले। जब स्किन खा लेगी, उसको तृप्ति सी हो जाएगी। इसी के पूरे मिक्सचर में हम मुल्तानी सफेद पाउडर में मिक्स करते हैं, वो एक पैक बन जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रूट पैक। आप इसको लगा दीजिए, 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए बंदे को, ऊपर कॉटन रख दीजिए और बेल्ट बांध दीजिए आइस के ऊपर, एंड थॉटलेस हो जाएगी। थॉटलेस होना बहुत जरूरी है, पूरी तरह से रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। आजकल की मुझे लगता है लाइफ इतनी टेंशन भरी और इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है, और जब आप इस तरह का कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, खासतौर पर जो बिल्कुल नेचुरल है, तो अगर आप पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं तो वो और ज्यादा इफेक्टिव होगा। यहाँ से आपको रिलैक्स और कूल रखना आपका काम है, तब इसका इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है। और 15 मिनट्स के बाद आप देखेंगे सेटल हो जाता है पैक। बस उसकी मसाज करते हैं, पैक की मसाज है, पैक को कभी डायरेक्ट वॉश नहीं करते हैं। मसाज करने के बाद जैसे आप हटाएंगे, आपको ऐसी फीलिंग होगी बिल्कुल मक्खन जैसा, सॉफ्टनेस इमीडिएट। हालांकि कोई मिरेकल नहीं है ये इतना डाइट जाने का इफेक्ट है। और ये एक फेशियल इफेक्ट नहीं करता जितना कि आप कंटिन्यू करते रहिए। 5-6 फेशियल के बाद आपको अपने स्कार्स लाइट दिखेंगे, एक चेहरे पे एक अजीब सा नूर आएगा, और जिसके लिए आपको ये डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जैसे जनरली क्या है, कोई फंक्शन हुआ घर में, पार्लर जाना है, ये फीलिंग आपको बिल्कुल रिलैक्स रहोगे। आप इसी फ्रूट पैक को लगाया और धोने के बाद एक बर्फ लेकर के, आइस इसमें मेन होती है कि रोज वाटर की आइस, रोज वाटर को जमाया पूरी रात, उसी को रब कीजिए, इससे पोर्स बंद हो जाते हैं। और पैक हटाने के बाद हमने आइस को घिस दिया। अब बस उसके बाद आप चेहरा देखिए क्या मस्त नजर आता है आपको। तो चलिए, मैं भी तैयार हूँ ये देखने के लिए अपने दर्शकों के साथ साथ कि किस तरह से ये फ्रूट फेशियल जो है वो स्किन को बहुत इम्प्रूव करता है, क्वालिटी उसकी इम्प्रूव करता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। चलिए। चलिए, हमने ये तो जान लिया है कि कौन कौन से वो हर्ब्स हैं और साथ में फ्रूट पल्प्स हैं जिससे हम शुरू करने वाले हैं फेशियल। लेकिन अब देखते हैं कि फेशियल का प्रोसीजर क्या कुछ है। तो पायल जी, कैसे शुरुआत करने वाले हैं हम? और मैं देख रही हूँ यहाँ पर कुछ और चीज़ें मुझे नई नजर आ रही हैं। हाँ, तो कनिका हम फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं फेशियल का, जिसको कहते हैं क्लीनिंग। इसमें थोड़ा सा दूध और लेमन जूस इसमें मिला हुआ है, इससे हम क्लिनजिंग करते हैं। जो आप बाजार से क्लिनजिंग करते हो, क्लिनजिंग मिल्क से लेकर के, उससे बेटर होता है छेना। छेना मीन्स आप 2 चम्मच दूध में नींबू मिला के अगर फाड़ के उसको चेहरे से कॉटन से ऐसे हटाते हैं तो ज़्यादा डीप क्लीनिंग होती है और आपका पैसा भी कितना बचता है। ठीक है, ठीक है। तो एक तरह से आपने इसको क्लीन किया, और उसको क्लीन करने के बाद सबसे पहले हम चेहरे को ब्लीच करेंगे। ठीक है। ब्लीच करने के लिए
सबसे ज़्यादा क्षारीय तत्व होता है हमारे नींबू में, नींबू का रस हमने इसके अंदर डाला और इस पल्प्स को जो हमने तैयार करके रखा हुआ है विद टमाटर, आलू, जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं जो इसमें भी एसिडिक इफेक्ट तो है। इसमें कोई भी वेजिटेबल्स ली जा सकती है? इसमें सिर्फ आलू है और आलू का फॉर्मूला देखिए एक बहुत रिस्की चीज़ है। ऐसा नहीं कि आपने आलू घिसा और लगा दिया। आलू घिसने का फॉर्मूला ये है कि आप आलू घिसा इधर अप्लाई किया। बीच में ये नहीं कि आपका घिसा हुआ आलू आधे घंटे भी नहीं चलता है। मतलब इमीडिएट आपको चेहरे के ऊपर उसका इफेक्ट आता है, वरना उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाता है। जस्ट ऑपोजिट। इसलिए इसमें बहुत प्रिकॉशंस रखने, इट्स नॉट इजी। आप बस लीजिए और लगा के पूरे चेहरे पे इसका रस फैलता जाएगा। और इसको हमने छोड़ दिया 10 मिनट्स के लिए और 10 मिनट्स के बाद इस पल्प्स को लेके हम मसाज करेंगे। तो 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये आलू का रंग मसाज करने के बाद धीरे धीरे मटमैला सा हो जाएगा, यानी कि स्किन में जितना गंदगी थी वो सब ये आलू एब्जॉर्ब करके बाहर ले आया। और एक छोटा सा पॉइंट ये है कि आप इस फेशियल में आपकी स्किन से टच नहीं हो रही है, बीच में आ गया हमारा फ्रूट। और स्किन को जितना कम टच किया जाए, जितना उस पर जोर दिया जाए, उतना ही अच्छा इफेक्ट आता है। नॉर्मली ये होता है कि हम जब फेशियल लेते हैं तो पूरा का पूरा जो है स्किन पर सारा असर जोर दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग स्किन पर डायरेक्ट जोर नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो फ्रूट्स हैं और जो बाकी पल्प है उसको हम रब कर रहे हैं। इसके ऊपर फिर हम लगाएंगे ये हमने जो पपीते का गूदा, जिसमें हमने सारे फ्रूट पल्स, इसमें कई सारे आप फल मिला सकते हैं और अकॉर्डिंग टू स्किन होता है, लेकिन पपीता मल्टीपर्पज है। ये सबके ऊपर लग सकता है। और इसको भी लगाने के बाद इसमें हमने तरह तरह के तुलसी, नीम, पुदीना सब मिक्स करके रखा हुआ है। अब इसकी सबसे मेन होती है मसाज। हर कोई अगर फ्रूट फेशियल कर रहा है और हथेली से मसाज कर रहा है, इट मीन्स कि दिस इज नॉट फ्रूट फेशियल। फ्रूट फेशियल होता है फिंगर से, फिंगर्स के आगे के आधे हिस्से से। ये जो मतलब फिंगर के पोर्स हैं उनसे हम मसाज करेंगे। वेरी लूज, वेरी जेंटल मसाज और बहुत ही प्यार से। और इस फेशियल को मेक करने से पहले आपके हाथों का पॉजिटिवली चार्ज होना सबसे ज़रूरी है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स आपके हाथों में कभी कोई कट्स ना हो, कोई आप गलत काम मीन्स झाड़ू, पोछा, बर्तन, सब्जी कुछ नहीं कर सकते। हाथों की एक लेयर होना बहुत ज़रूरी है। और मॉर्निंग में उठ के अपने हाथों को चार्ज कीजिए एंड प्रे टू गॉड कि हम अपने कस्टमर का जो फेशियल करने जा रहे हैं उसमें हमारे हाथों में पॉजिटिव एनर्जी दे, ताकि इस बंदे का फ़ायदा हो। इसका फ़ायदा, हमारा फ़ायदा एक ही बात है। फिर जब आप मसाज करते हैं तो धीरे धीरे पर्सन अगर ड्राउजी हो जाता है, और हो जाएगा, बिल्कुल हो जाता है, जनरली हो भी जाता है अगर वो थॉटलेस है। इसलिए उसको भी बता दीजिए कि हम फेशियल शुरू कर रहे हैं, तुम फिर थॉटलेस होने की कोशिश करना, बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स। इसकी मसाज नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में होती है। इसका मेन स्टेप होता है पैटिंग लाइक दिस। 3 उंगलियों को आप ये सोचिए कि बस हमें सारा मटेरियल इसको खिला देना है। ठीक है। जब आप आधे घंटे तक इसकी ऐसे ऐसे के मसाज करते हैं, सारे स्टेप्स देते हैं, मेन इसमें एक फाइलिंग आता है, ये दिस वन। पूरा फ्रूट्स लेके, फ्रूट्स इधर उधर गिरना नहीं चाहिए, अगर गिर रहा हो तो आप इसको इकट्ठा करके फिर से ऊपर ले आइए और फिर इसकी मसाज शुरू कर दीजिए। मुझे एक चीज़ आपसे ये जाननी है कि ये जो फ्रूट फेशियल है वो नॉर्मली कितने डेज में दोबारा लेना चाहिए ताकि एक अच्छा इफेक्ट जो है वो स्किन पर आ सके? वेरी गुड। वन थिंग इसमें यह है कि अगर स्कार्स हैं, ब्लेमिशेस और फ्रेकल्स हैं तो जनरली तो फेशियल वंस इन अ मंथ इज सफिशिएंट। बट अगर फ्रेकल्स हैं, डार्क स्कार्स हैं तो उसके लिए आप 20 डेज में इसकी मसाज करते रहिए, क्योंकि इसमें मसाज हो ही नहीं रही है। दिस नॉट फेशियल, ये तो आप स्किन पॉलिश कर रहे हो, स्किन को एक अच्छी सी डाइट दे रहे हो। अब आप जब इस तरह से मसाज करते जा रहे हैं, बीच बीच में आप थोड़ा सा एलोवेरा को डायरेक्ट भी लेते रहिए। डायरेक्ट एलोवेरा के यूज करने से हमारे हाथों में लस आ जाता है, जिससे स्टेप बहुत अच्छे चलते हैं। आपको बिल्कुल अपने आप लगता है स्लिप हो रहा हाथ हमारा इसके ऊपर। अदरवाइज लोग सोचते बिना क्रीम के फेशियल कैसे है, तब सब संभव है। अब इस तरह से आप थोड़ी देर, मैं देख रही हूँ सब कुछ यहाँ पर आपने जितना वो पपीता था वो स्किन को, जैसा आपने कहा कि स्किन को भी खिलाने की जरूरत पड़ती है, तो आप पूरी तरह से यहाँ पर स्किन को खिला रही है पपीता। और ये देखिए स्किन खा भी रही है, सूख रहा है इसकी स्किन को, क्योंकि डिमांड है इसके। इसके बाद आप इसके चेहरे को इससे साफ कर दिया जाएगा। अब जो आप स्क्रब करते हो, जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में बने बनाए स्क्रब से यूज करो, उससे ज्यादा इफेक्ट आपको मिलेगा। ये देखिए, ये हमारे पास है सफेद उड़द, जिसमें हमने चावल का आटा पीस करके छाना हुआ है और मिलाया है देसी कपूर। देसी कपूर हर तरह से बैलेंस कर देता है। अब इसकी फिर से आप मसाज करेंगे। अब आप हैरान रह जाओगे कि इस फेशियल में स्ट्रक्चर नहीं यूज हुआ, हॉट स्टीम नहीं दी गई, स्ट्रक्चर से व्हाइट हेड्स नहीं निकाले, कुछ नहीं होगा इसमें, ना स्टीम दी जाएगी और व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स सब निकल जाएंगे। कैसे
ये जो स्क्रब है इसका काम है। ओके। अब हम अपने अंगूठों से क्रॉस करके इसको जब इस स्टेप को करते हैं तो ये व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स सब ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ब्लैक हेड्स हैं या व्हाइट हेड्स हैं तो वो नहीं निकलेंगे। हाँ। वो भी यहाँ पर निकल जाएंगे। आपने कहीं का देखा होगा लड़कियों की स्किन पे यहाँ निशान रहते हैं, क्यों? स्ट्रक्चर के निशान पड़ जाते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरे ने प्रॉब्लम छोड़ दी। बिल्कुल। इसलिए कभी, और यहाँ ये सब क्योंकि नेचुरल है तो यहाँ पर आपको कभी कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है कि नहीं आएगी। आपकी स्किन उल्टा बहुत अच्छी हो जाएगी। 40 के बाद भी बिल्कुल यंग नजर आओगे, 50 के बाद भी, अगर आप इस तरह से सिंसियरली बिल्कुल अलर्ट होकर अपने स्किन को हैंडल करते हो। बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ कि मुझे यहाँ पर आपकी स्किन भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। थैंक यू। और मैं जैसा कि आप मुझसे मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि आपका एक बड़ा बेटा भी है। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी स्किन क्वालिटी को देखकर कोई ये बात नहीं समझ सकता है कि आपका इतना बड़ा बेटा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीज हर्बल थिंग्स जो शायद आप इसमें एजिंग का बहुत फैक्टर है। आपका एज पता नहीं चलेगा अगर आप इसको रेगुलर अपनी लाइफ स्टाइल में करे हो तो आपको पता नहीं। अब देखिए, अब ये हो गया, ब्लीच हो गया, फ्रूट खिला दिया गया, स्क्रब हो गया। ओके। अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मेन फेशियल। अभी तक हमने कुछ नहीं किया था, अभी तो इनकी सफाई चल रही थी। ठीक है। अब स्किन क्लियर हो गई, क्लीनिंग जो है वो हो चुकी है, क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हाँ। हम अपना फेशियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ड्राई फ्रूट्स की मसाज है। ड्राई फ्रूट्स को हमने अपने हाथों में लगाया और इस पे मसाज शुरू कर दी। ओके। वही 3 उंगलियों से धीरे धीरे और सर्कल वाइज एंड आउटवर्ड एंड सेम हेयर। स्किन को जितना हल्के हाथों से करेंगी उतना मटेरियल अंदर जाएगा। बिल्कुल। यानी पहले हमने फ्रूट्स से जो है वो स्किन को खिलाया है और अब हम ड्राई फ्रूट्स खिला रहे हैं। राइट। और भूल के भी ये जो जर्नल स्टेप चलता है, जो जर्नल पार्लर्स में चलता है, ऐसे करके, हाँ। ऐसे स्टेप नहीं चाहिए स्किन को। अगर आपका मटेरियल अच्छा है तो क्रीम है तो ऑब्वियसली आप करेंगे, अच्छा मटेरियल है तो आप फिंगर से इसकी मसाज कीजिए। और थोड़ी जब ये ड्राई होके अंदर चला जाएगा तो बड़ा स्टिकी चेहरा हो जाएगा। और ऐसे मैल छूटेगा कि आपको हैरानी रहेगी मेरे चेहरे पे इतना मैल कहाँ से आ गया। हम तो रोज क्लीनिंग करते हैं, पर इसका काम है डीप क्लीनिंग करना। इस तरह से जब ये पूरा निकल आया, ब्लैक हेड्स पहले ही ऊपर आ गए थे खट्टी चीज़ों से, और इसके बाद एक बार आपने प्रॉपर वाइब्रेशन देने के बाद, अच्छा अब इसके बाद जब ये सूख गया, आपने देखा ये ड्राई फ्रूट्स ने भी स्किन ने खा लिया पूरा। पहचान ये है कि स्टिकी हो गया। मसाज हो चुकी है। अब हम ये फ्रूट पैक इसके लगाने जा रहे हैं। फ्रूट पैक बना हुआ है जो हमने इस मुल्तानी को इस फ्रूट्स में मिक्स किया हुआ था विद एलोवेरा, वेजिटेबल्स एंड नेबल जूस। यानी जितनी चीजें इस प्लेट में थी उसमें हमने ये मिक्स कर दिया। और ये मिक्स करके तैयार हो गया। देन आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस फेस। इसको हमेशा नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में लगाते हैं। एंड वन थिंग बहुत ज़रूरी है कि इसको ब्रश से नहीं लगाया जाता है। फ्रूट पैक को हमेशा हाथों से लगाते हैं। हमेशा मानिए हर मशीन से, हर चीज़ों से ऊपर आपके अपने हाथों की वाइब्रेशन होती हैं। अगर वो पॉजिटिव हैं और आपके हाथों में पॉजिटिव एनर्जी है, उसको आप रोज़ चार्ज कीजिए। और जब ये पैक लगाएंगे तो करवाने वाले को भी फील होगा कि कुछ हो रहा है। ब्रश जूठे हो चुके होते हैं दिन भर के यूज़ करने के बाद, वो एक दूसरे के चेहरे पे लगते रहते हैं, वो हाइजीनिक वे नहीं रहता है। अब हमारा ये पैक लग गया। अगेन ये रिंग फिंगर से हम एक इसके आंखों के नीचे पैक लगाएंगे, जिसको उठा करके ऐसे करके हमने लगा दिया। इस पर कभी प्रेशर नहीं देना चाहिए, सबसे लाइट प्रेशर इस उंगली में होता है। और ये जो आपने कच्चा आलू ब्लीच करने के लिए बनाया था, उसी ड्राई फ्रूट्स के ऊपर इस फ्रूट्स को हम फिर से लगा देंगे। ये दोनों चीजें मिलकर के अंडर आइज ऐसा भगाती हैं कि आदमी परेशान हो जाता है। और ये दो बैठे घर बैठे देखिए। हाँ बिल्कुल, ये मैं देखा चीजें सब आपने घर पे इजीली अवेलेबल होती है और सब आपको आराम से मिल जाएंगी। अब हमने इसको छोड़ दिया, लिव इट फॉर मिनिमम 15 मिनट्स। अब ये फ्रूट पैक एक मेन ऐसा होता है जिसको वॉश नहीं करते हैं। इसकी अगेन मसाज होती है। और हमने पानी लगाया अपने हाथ में और ऐसे करके इसकी प्रॉपर मसाज करते हैं, लाइक दिस।
आप इस तरह से मसाज कीजिए और ये सोचिए कि ये साबुन है, ये साबुन है, ये ब्रश है और ये एक गंदा कॉलर है कपड़े का जिसको हम साफ कर रहे हैं। अगर इस फीलिंग के साथ आप मसाज कीजिए कस के, क्यों? क्योंकि अब मेन रिजल्ट आने वाला है जिसकी आपको उम्मीद होगी। तो इसमें हाथों की मूवमेंट थोड़ी सी आपकी जो है वो फास्ट हो जाएगी। फास्ट है, थोड़ी सी दबा के, क्योंकि अब मेन पर्दा हटने वाला है। अब आपको मेन स्किन की खूबसूरती नजर आएगी कि क्या से क्या हो गया। हालांकि मुझे अभी से दूर से ही नजर आ रहा है कि स्किन में जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा आ चुका है। स्किन में एक ग्लो जो है ना वो मुझे अभी से नजर आ रहा है। रंगत इसकी बदल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, इस फेस पैक को कभी भी स्पॉन्ज से नहीं साफ करते हैं। ओके। कॉटन यूज एंड थ्रो, क्योंकि स्पॉन्ज भी जूठा हो सकता है। हाँ। टच किया हुआ हो सकता है, इसलिए आपको इसको स्पॉन्ज से नहीं करना है। खाली फ्रेश कॉटन लेनी है, उसके बाद उसको आप फेंक दीजिए। बस यूज एंड थ्रो। एक गुलाबी पना आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल। बहुत मुझे यहाँ पर स्किन की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी नजर आ रही है यहाँ पर। फेशियल पूरी तरह से हो चुका है। अब हम इस मेन स्टेप करने जा रहे हैं। देखिए ये है बर्फ। ये सिंपल बर्फ नहीं है, इसमें नारियल पानी जो आप पीते हैं उसी के पानी को बर्फ जमा लिया एंड रोज वाटर और तो दोनों को मिक्स करके आपने बर्फ बना लिया। अब इस बर्फ को हमने ऐसे करके प्रेशर देना है, इससे पोर्स बंद होते हैं। तो हम ये लिप पैक लगाने जा रहे हैं जिसको हमने तैयार कैसे किया हम आपको बताते हैं। अब देखिए इसको करने से क्या है, इसके रोज पेटल्स होते हैं यानी कि देसी गुलाब। देसी गुलाब को आप चकले पे घिस लीजिए, ठीक है। एंड ये वैसलीन है एंड रतन जो, तीनों को आप घिसिए और उसको मिला करके जब आप इस पे ऐसे लगा देते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि एक नेचुरल पिंक कलर आ जाता है। ठीक है। जहाँ लिपस्टिक काम नहीं कर सकती है। और इससे जो आउटलाइंस, आजकल बहुत जनरल प्रॉब्लम आउटलाइंस दिखती है ब्लैक, वो इससे कम होती है। कर्ट्स भरते हैं, ये कम से कम 1 घंटा लगा रहे हैं। जेंटल हाथों से इस पे मसाज देनी है। बस ये सूखता रहेगा। अब आपके सामने ये चेहरा तैयार है हर तरह से। लेकिन एक प्रिकॉशंस इसमें ये ध्यान रखना है कि अपने चेहरे पे हाथ ना रखें, ऐसे हाथ टच करना। क्यों? क्योंकि एलोवेरा, फ्रूट्स, कूदे, पल्स, दालें, चावल, क्या चीज है जो इसकी स्किन के अंदर नहीं है इस समय, तो उस पर हाथ ना रखें। अभी अंदर स्किन में भरा हुआ है। एक 24 आवर्स का इसमें प्रिकॉशंस रखना। ठीक है, बस आपको स्किन को टच नहीं करना है। टच नहीं करना, और ठंडे पानी से जितना ज्यादा धो सकती है। थोड़ा सा ईचिंग सेंसेशन होता रहता है, ओके, क्योंकि नेचुरल ब्लीच भी अपना वर्क करता रहता है। लेकिन अगर आप ठंडा पानी डालती रहती है और 24 घंटे बस प्रिकॉशन रख लीजिए, उसके बाद आपको किसी चीज की। ठीक है। और इसके बाद क्या आप फेस वॉश से मुंह धो सकती हैं या साबुन से या किसी और चीज से? नहीं, फेस वॉश और साबुन तो भूल जाइए। ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाना है, लगाना ही नहीं है। इस फेशियल को करने के बाद इतना डीप क्लीनिंग हो चुका होता है कि कुछ बचे ही नहीं है। और क्या ये फेशियल लेने के बाद आप बाहर जा सकते हैं धूप में, या फिर पॉल्यूशन वगैरह जो है वो, अगर देखिए लाइफ में है काम तो सब करना ही है और सब कुछ करिए, बस इतना ध्यान रखिए घर आने के बाद एक बर्फ जमा के रखिए, नारियल पानी की, गुलाब जल की। घर आए, चेहरा धोया सिंपल पानी से, आप बिलीव करिए, आप साबुन और सोप जो फीलिंग है ना कि साफ हो रहा है, कुछ नहीं साफ हो रहा है, स्किन डाउन हो रही है। ठीक है, पानी से धोइए, उस बर्फ को यूं घिसिए, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो घर पे आप इजीली आपके किचन में अवेलेबल होती हैं, या फिर इजीली आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आप ऑफिस से थकी आ रही हैं तो आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो चीजें अपने फेस पर कुछ देर के लिए लगा सकते हैं, ताकि एक रेगुलर बेसिस पे आपकी स्किन को नरिशमेंट मिलता रहे? देखिए इसमें थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, 1 दिन की मेहनत है, 15-20 दिन का आराम है। ठीक है। सिर्फ आप ये जो पाउडर है, ये हमारा नीम पुदीना तुलसी का जो पाउडर है, इस पाउडर में आप मुल्तानी मिट्टी मिला करके फ्रीजर में इस बर्फ की तरह जमा दीजिए। ठीक है। लगेगा, अगले दिन आप देखेंगे ग्रीन कलर का सोप है। ओके, बस आप आइए, सोप को ऐसे लगाइए, इस सोप में झाग नहीं होगा, ऐसे लगाइए और रख दीजिए फ्रीजर में वापस। ठीक है। दिन में आप 2 बार इसे धो लेंगी, ना पिंपल्स होंगे, ना स्किन ऑयली होगी। लेकिन इसके साथ में कुछ और ना लगाइए, ताकि इसका पूरा रिजल्ट आप फील कीजिए कि हम तो एक ही चीज कर रहे हैं, और मेरी त्वचा से तो मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि जो आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चल रहा है, उसके पीछे राज जो है वो ये सारे फ्रूट्स और ये नेचुरल हर्ब्स है। ठीक है, ये सारा जो क्रेडिट है वो हर्ब्स को जाता है। लेकिन बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरह से वो घर पर खासतौर पर इन हर्ब्स की वजह से खूबसूरत दिख सकती हैं, अच्छी दिख सकती है। मुझे लगता है कि ये सब प्रोसीजर है कि ना सिर्फ लड़कियां या फीमेल्स बल्कि जो मेल्स हैं वो भी अपने फेस पे कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं होता, हमारी स्किन खराब हो रही है। तो ये चीजें ऐसी है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है और इजीली अप्लाई कर सकता है। वेल पायल, आपने बहुत अच्छे से समझाया और सारा कुछ ये प्रोसीजर दिखाया। थैंक यू सो मच। वेलकम।
मैं उम्मीद करती हूँ हमारा आज का ये स्पेशल बाजार से आपको काफी पसंद आया होगा और अब आपने सीख लिया होगा कि घर बैठे घर पर मौजूद चीजों से आप किस तरह से अपना फ्रूट फेशियल कर सकती हैं। और जब आप ये फ्रूट फेशियल कर लेंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही खूबसूरत दिखेंगी, आपकी जो फेस की स्किन है वो बहुत ग्लो करेगी और जहाँ भी आप जाएंगी आप ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट लोगों से जरूर पाएंगी। आज के लिए बाजार से मैं बस इतना ही। मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगी। टिल देन यू टेक केयर।